क्वेश्चन दिया है CSR नेट के अंदर लाइफ साइंस के अंदर शिफ्ट फर्स्ट के अंदर जुलाई 2024 के अंदर है विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स करेक्टली मैच द एंजाइम विद इट्स एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। फर्स्ट क्या ऑप्शन के अंदर फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज सिट्रेट के अंदर पायरवेट डिहाइड्रोजिनेज NADH, पायरवेट कार्बोक्सिलेज ADP और पायरवेट काइनेज फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। तो ये करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। तो ये आएगा, ये मैच करना हम कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। आपने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पढ़ी है, ठीक है। पहले उसको बारे में बता देता हूँ, ये रही, यही है ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर ADP के अंदर। इस एंजाइम को याद रखना आपने, हेक्सोकाइनेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक एंजाइम है ये, ठीक है। दूसरा भी 2-3 बताऊंगा मैं, 3 है एंजाइम, कौन से में है, ठीक है। पहले मैं एक बार इसको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बता देता हूँ मैं, ठीक है। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फास्फेट किसे हैं, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। एंजाइम कौन सा, फास्फो हेक्सो आइसोमेरेज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट किसके अंदर, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और ये एंजाइम आपको याद रखना फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 या PFK1, ठीक है। ये एंजाइम याद रखना, पहला हेक्सोकाइनेज, दूसरा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज और तीसरा एंजाइम और बता देता हूँ, अभी बताता हूँ, ये रहा पायरवेट काइनेज, ठीक है। ये 3 एंजाइम है, ये याद रखना। पहले एक बार इसको मैं बता देता हूँ ग्लाइकोलाइसिस को, ठीक है। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट किसके अंदर है, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट के अंदर। कौन सा एंजाइम है, एल्डोलेज एंजाइम है, ठीक है। ये 2 के अंदर कन्वर्ट होता है कि एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के अंदर, इसको गैप बोलते हैं, इसको DHAP, ठीक है। किसकी प्रेजेंस है एंजाइम, ट्रायोस फास्फेट आइसोमेरेज। अब ये गलिसरॉल, इनमें से कौन सा एक लेना है, गलिसरॉल फास्फेट क्या है, किसके अंदर 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बनते रहेंगे। 6 कौन सा एंजाइम है, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ठीक है। अब ये 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट किसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर। अब एंजाइम है फास्फोग्लिसरेट काइनेज ADP, किसके अंदर, ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा इसके अंदर, 3 फास्फोग्लिसरेट किसके अंदर, 2 फास्फोग्लिसरेट के अंदर, इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ 3 से 2 फास्फोग्लिसरेट क्या है, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अब ये 2 से फास्फोइनोल पायरवेट के अंदर, और फास्फोइनोल पायरवेट से किसके अंदर है, पायरवेट के अंदर करना है, ADP किसके अंदर, ATP के अंदर कन्वर्ट होगा। ये फास्फो पायरवेट काइनेज एंजाइम है, यहाँ सेकेंड ATP जनरेट होती है और यहाँ फर्स्ट ATP जनरेट होती है, ठीक है। तो ये अपने याद रखना, ठीक है। 3 एंजाइम, हेक्सोकाइनेज बताया, एक पायरवेट बताया और दूसरा क्या है, ये फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज ये बताया, ठीक है। एक तो ये दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट और एक दिया हुआ है ये पायरवेट, ठीक है। अब एलोस्टेरिक एक्टिवेटर बताऊंगा मैं कैसे, ठीक है। ये आपने देख लिया है। नेक्स्ट क्या है, अभी बता देता हूँ मैं, ये क्या है, ये रहा, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। 3 ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम होते हैं, आर सब्जेक्टेड टू द एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एक तो हेक्सोकाइनेज 4 है, लीवर के अंदर होता है। दूसरा PFK1 फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंड तीसरा पायरवेट काइनेज। ये 3 एंजाइम है, मैंने बताया था ना, वही 3 एंजाइम है, ठीक है। ये रेगुलेट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ठीक है। किसके अंदर, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम आर सब्जेक्टेड टू द एलोस्टेरिक रेगुलेशन के अंदर, ठीक है। अब पायरवेट काइनेज क्या करता है, पायरवेट काइनेज ये होगा ना, हेक्सोकाइनेज, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 और पायरवेट काइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या है, 4 इज sequenced in the nucleus of the liver,
हेप्टोसाइट एंड इज रिलीज टू द साइटोसोल व्हेन द साइटोसोलिक ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हाई। ठीक है। नेक्स्ट है फास्फोफ्रुक्टोज 1 इज इनहिबिट बाय एटीपी एंड सिट्रेट। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इनहिबिट हो जाती है, ठीक है, एटीपी, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट के अंदर होगी तो इसलिए एटीपी को इनहिबिट कर देता और सिट्रेट साइकिल को इनहिबिट कर देता, ठीक है। इट एक्टिवेटेड बाय फ्रुक्टोज 2,6 बाई फास्फेट, उसके अंदर क्या 1,6 फास्फेट बनाता है या फ्रुक्टोज 1,2,6 बाई फास्फेट बनना है, ये भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट, ठीक है। पायरुवेट काइनेज इज इनहिबिटेड बाय एटीपी। The liver isozyme is inhibited by cyclic dependent phosphorylation. Next क्या है, pyruvate carboxylate is activated by acetyl coenzyme FBPase 1 is inhibited by the fructose 2,6 biphosphate। ठीक है, इसके बारे में जो लिखा हुआ मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा इसको, ठीक है। कंप्लीट सुनना इसका लेक्चर ये, ठीक है। तो बस इतना ही काफ़ी है। अब मैंने जो बताया था अभी, क्या बताया था मैंने, ये बताया था, एक तो हेक्सोकाइनेज था एंजाइम, एक फ्रुक्टोकाइनेज है, वही ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, ऐसे ही चल रही है। और एक था ये रहा पायरुवेट काइनेज। यहाँ तो इस ऊपर से ग्लूकोज से पायरुवेट तक ग्लाइकोलाइसिस है और यहाँ से ऊपर जाएगी ग्लूकोनियोजेनेसिस है। 7-10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, 7 सिमिलर होते हैं, 3 डिफरेंट होते हैं, बट हमने यहाँ नहीं देखना अभी इसको, ठीक है। अब मैं सीधा ही क्वेश्चन पे आता हूँ, क्या था, इसको ध्यान रखना आप, इसको, ये हेक्सोकाइनेज वाला है ये एंजाइम, ये जो डायग्राम है इसको याद रखना। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कंप्लीट, ठीक है, कैसे है। नेक्स्ट इस कौन सा एंजाइम याद रखना, ये रेगुलेट बाय पायरुवेट काइनेज, वो हेक्सोकाइनेज था, ये पायरुवेट काइनेज का, ये भी डायग्रामेटिक एक बार देखना, ठीक है, इसको भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। एक और आएगा अब इसके बाद, कौन सा है अभी बता देता हूँ मैं कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये भी ध्यान से देख लो एक बार। ये है रेगुलेशन ऑफ द फ्रुक्टोज 1,2,6 बाईफास्फेट, ये रहा दोस्त, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देख लो एक बार और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कैसे होगा ये अभी एक्सप्लेन करते हैं इनके बारे में क्या है ये, ठीक है। ये देखो फर्स्ट क्या है, पहला एंजाइम कौन सा था, रेगुलेशन हेक्सोकाइनेज, ठीक है। प्रोटीन इनहिबिट ऑफ द हेक्सोकाइनेज 4 ड्रा इन दिस इनटू द न्यूक्लियस व्हेन द फ्रुक्टोज 6 फास्फेट कंसंट्रेशन इन लीवर इज हाई। इट इज रिलीज द हेक्सोकाइनेज 4 टू द साइटोसोल व्हेन द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हाई। क्या होता है इसके अंदर, देखो ये साइटोसोल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को भी छोड़ दो, अब साइटोसोल की बात करते हैं। साइटोसोल के अंदर क्या है, जब ग्लूकोज की हाई कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, ग्लूकोज से क्या बनता है, फिर क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, और ये प्रोसेस किसके अंदर, लीवर सेल के अंदर होती है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाएगी, इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस होती है, लीवर के अंदर होती है, लीवर सेल के अंदर। और ये हेक्सोकाइनेज क्या है 4 कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है, साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट, साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जब हाई अमाउंट होगी तभी तो ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। अब सपोज करोगी एब्सेंट है ग्लूकोज, क्या है, एब्सेंट है, तो क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट थोड़े होगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब क्या होगा, जो ये हेक्सोकाइनेज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा साइटोसोल से, किस में चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, और वहाँ जाके किसके साथ बाइंड कर देता है, रेगुलेटेड प्रोटीन होती है, रेगुलेटेड प्रोटीन होती है, इसके साथ बाइंड कर देता है, ठीक है। देखो, स्टॉप द फर्दर ग्लाइकोलाइसिस फ्रुक्टोज 6 फास्फेट,
यानी कि ग्लूकोज से जब अपसेंट होगा तो इसका मतलब ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनना बंद हो जाएगा, और ग्लूकोज 6 फास्फेट बनना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बंद हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ क्या है, हाई अमाउंट है किसकी, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की, इसकी ज़रूरत नहीं है अब, तभी तो जाके ऊपर बंद हुआ है प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस तभी तो बंद हुई है। तो इसका मतलब ये हाई कंसनट्रेशन है, और हाई कंसनट्रेशन है तो तभी तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है 4 है, ये कहाँ ट्रांसफर साइटोसोल से न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर जाके क्या है, ये बाइंड कर देगा रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस है एब्सेंट के बाद, जब ग्लूकोज एब्सेंट है। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि फ्रुक्टोज 6 फास्फेट पहले ही ज़्यादा है, और पहले ही ज़्यादा है इसलिए हेक्सोकाइनेज ट्रांसफर हो जाए न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाकर रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड कर देगा। आगे समझ बात। नेक्स्ट अब क्या होता है, देखो नेक्स्ट क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट हाई कंसंट्रेशन था इसलिए ट्रांसफर हो गया हेक्सोकाइनेज 4 किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, और स्टॉप होगी ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये मैंने बता दी। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट लेस अमाउंट के अंदर है, जब 6 पहले तो हाई अमाउंट के अंदर था, हाई अमाउंट के अंदर क्या ट्रांसफ़र हो गया, अब जब लेस अमाउंट के अंदर है तो ग्लूकोज इसका मतलब मोर होगा। ठीक है, जो हेक्सोकाइनेज है किसके साथ बाइंड था पहले, रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ है, तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्या डिसोसिएट हो जाएगी, और टूटते ही हेक्सोकाइनेज वापस से न्यूक्लियस से क्या साइटोसोल के अंदर, न्यूक्लियस के से साइटोसोल के अंदर हो चला गया। देखो ये आ रहा, देखो ये क्या है, फ्रुक्टोज यानी कि यूज हो गया, फ्रुक्टोज ये क्या है, यूज हो गया, पहले ज़्यादा था अब लेस अमाउंट के अंदर हो गया, लेस अमाउंट के अंदर हो गया, तो इसका मतलब क्या, जो ये था हेक्सोकाइनेज किसके साथ बाइंड हो रहा था, यहाँ बाइंड था रेगुलेटरी प्रोटीन, तो ये डिसोसिएट हो गया, तो ये सेपरेट आउट हो गया, सेपरेट आउट होते ये हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज 4 याद रखना, तो ग्लूकोज से क्या ट्रांसफ़र हो गया किसके अंदर, साइटोसोल के अंदर, और यहाँ कंसंट्रेशन अब क्या है, ग्लूकोज की क्या ज़्यादा अमाउंट के अंदर होगी। ठीक है, और जैसे ही ज़्यादा अमाउंट होगी ग्लूकोज की तो ग्लाइकोलाइसिस वापस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की हमने नीड है और ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए क्या ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लूकोज से क्या ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट से क्या फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनेगा। आगे समझ में बात, तो ये प्रोसेस है। नेक्स्ट अब क्या हो रहा है इसके अंदर, अब ये कंप्लीट है, ये वाला ये डायग्राम कंप्लीट हो गई है ना, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से 6 फास्फेट बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, ये इनहिबिट कर रहा है, ये हेक्सोकाइनेज यहाँ चला जाए, यहाँ जाके क्या है रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाए, रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड किया, फिर डिसोसिएट जब ये कम होगा तो इसका मतलब ये टूट जाएगा, टूटने के बाद वापस आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने बता दी है। फिर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वापस से स्टार्ट हो जाएगी ग्लाइकोलाइसिस, फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट स्टार्ट बनना होता है। तो ये वो हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी से क्वेश्चन दिया हुआ है, रेगुलेशन ऑफ द पायरुवेट काइनेज, इससे हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमेशा क्या लीवर के अंदर होती है, ओनली लीवर के अंदर प्रोसेस होती है। ग्लूकागोन लोट ऑफ अमाउंट यानी कि हायर अमाउंट के अंदर ग्लूकागोन है। यहाँ जैसे ही ग्लूकागोन हाई अमाउंट के अंदर होता है तो ये ये क्या करता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही एक्टिवेट होगी, यहाँ जो PKA है, प्रोटीन काइनेज A है, ठीक है, जो साइक्लिक AMP के अंदर है, साइक्लिक AMP क्या एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही ये साइक्लिक AMP एक्टिवेट होगी तो ATP कन्वर्ट किसके अंदर, ADP के अंदर, ATP के अंदर कन्वर्ट हुआ है। जो ये पाइरुवेट था ये इसके साथ फास्फेट के साथ यहाँ आ जाएगा, फिर बाइंड हो जाएगा, फास्फोरोलेट हो जाएगा। फास्फोरोलेट होते ही क्या पाइरुवेट काइनेज इनएक्टिव फॉर्म के अंदर हो जाएगा फिर ये। ठीक है, आगे समझ बात। और जब ये नो मोर पाइरुवेट फॉर्म, अब नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर, देखो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। अब ये रहा, जैसे साइक्लिक, तब तो साइक्लिक AMP क्या है, ज़्यादा अमाउंट के अंदर थी, एक्टिवेट थी।
एक्टिवेट थे तो क्या फास्फोलेट हो गया, यहाँ क्या है पायरुवेट काइनेज बन गया था, फास्फेट अटैच हो गया था। और क्या है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, और ये क्या है इनएक्टिव फॉर्म क्या लीवर के अंदर होती थी। देखो ये रहा पायरुवेट काइनेज, ये लीवर के अंदर होता है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। अब क्या होगा जैसे ही ये साइक्लिक एएमपी एक्टिव थी तो अब क्या है ज़्यादा अमाउंट थी, एक्टिव होगी तो ज़्यादा अमाउंट होगी, तभी तो ये हुआ है प्रोसेस है। अभी क्या है कम अमाउंट होगी इसकी, लॉस यानी कि लो होगी इसकी साइक्लिक एएमपी जब लो होगी, साइक्लिक एएमपी जब लो होगी तो ये जो था पायरुवेट काइनेज इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म के अंदर चला जाएगा। ये फास्फेट क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से। देखो ये रहा वाटर, ये फास्फेट क्या फास्फोरिलेट एक्टिव, इनएक्टिव से क्या एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फास्फेट क्या है ये रिमूव होगा, ये फास्फेट रिमूव होगा यहाँ से। ठीक है, तो रिमूव होने के बाद क्या है फास्फोरिलेट ग्रुप क्या है एक्टिव हो गया। तो इनएक्टिव फास्फेट पी जो पायरुवेट काइनेज था ये पी है, ये रिमूव करने के बाद पायरुवेट काइनेज एक्टिव होगा, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म के अंदर हो गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर पायरुवेट काइनेज है जो एक्टिव होगा तब तो अदर मॉलिक्यूल होंगे, और जब पायरुवेट इज इनएक्टिव होगा तब अदर मॉलिक्यूल वर्क करेंगे। यानी पायरुवेट एक्टिवकरण में तो कुछ दूसरे मॉलिक्यूल एक्टिव हैं वर्क कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो पायरुवेट काइनेज के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर अदर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इनएक्टिव बाय द एटीपी क्या होगा इनएक्टिवेटेड बाय एटीपी। देखो जब ज़्यादा अमाउंट के अंदर एटीपी हो, ज़्यादा अमाउंट के अंदर एस्टाइल को एंजाइम हो, और ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या है लॉन्ग फैटी एसिड हो, ये तो एक्टिव इनएक्टिव तो दूसरे मॉलिक्यूल थे। अब देखो इसके अंदर क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है इसके अंदर, ये रहा ये एस्टाइल एटीपी है, एस्टाइल कोएंजाइम है, लॉन्ग फैटी एसिड चेन है। तो ये क्या है यहाँ क्या सारे के सारे ज़्यादा अमाउंट के अंदर है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट के अंदर है। देखो इसके अंदर पहले इसको पढ़ो, दीज ऑल आर हायर मोलिक्यूल यू डू नॉट नीड द ग्लाइकोलाइसिस। जब ये एटीपी ज़्यादा एस्टाइल कोएंजाइम है, लॉन्ग फैटी एसिड ये है, तो ग्लाइकोलाइसिस की ज़रूरत ही नहीं है। स्टॉप प्रिवेंट्स दिस, प्रिवेंट्स यानी स्टॉप हो जाएगा, कौन सी प्रिवेंट की रोक देगी पायरुवेट पीई फास्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट के अंदर कन्वर्जन के अंदर स्टॉप हो जाएगा। यानी कि ये है फास्फोइनोल पायरुवेट, इसके अंदर पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो एटीपी है एस्टाइल कोएंजाइम लॉन्ग फैटी एसिड है चेन है जो ये क्या है ज़्यादा अमाउंट के अंदर है, तो इसलिए ये इसको स्टॉप कर देगा, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, और ये स्टॉप होगी तो ग्लाइकोलाइसिस क्या स्टॉप होगी। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट अर्ली ऑफ दिस स्टेप, क्योंकि ये अर्ली स्टेप है इसलिए क्या एक्यूमुलेट होना इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ऑफ दिस मॉलिक्यूल है 1,6 फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये तो प्रोसेस क्या है स्टॉप होगी। स्टॉप होने के बाद क्या ये क्या 1,6 फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट क्या है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, विल बी कम्स पायरुवेट काइनेज, और तभी क्या है पायरुवेट काइनेज आएगा। ठीक है, पायरुवेट काइनेज आल्सो पायरुवेट इज यूज टू प्रोड्यूस बाय एलेनिन, और ये पायरुवेट किसके अंदर के पायरुवेट क्या है एलेनिन को में प्रोड्यूस हुआ। देखो इसके अंदर देखो ये है। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट है। ठीक है, ये जब क्योंकि अर्ली स्टेप है प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, अब ये है तो ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी क्या है पायरुवेट यहाँ से आएगा, पायरुवेट काइनेज यहाँ से आएगा, और ये पायरुवेट काइनेज जो स्टॉप हो रही थी यहाँ फास्फोइनोल पायरुवेट ये वाला यहाँ स्टॉप हो रही थी ये प्रोसेस, अब ये स्टार्ट हो जाएगी फास्फोइनोल पायरुवेट, तो किसके अंदर पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है जो एडीपी की एटीपी के अंदर, क्योंकि ये जब ये ज़्यादा थी इसको इनहिबिट कर देगी, इनहिबिट के पायरुवेट नहीं बनाया तो एटीपी की ज़रूरत होगी हमें, क्योंकि नीड होगी ज़रूरत है, फिर दोबारा से शुरू होगी तो क्या है ज़रूरत होने के लिए जो पायरुवेट काइनेज है वो इसको
आएगा। आते ही फास्फेनॉल को जो ये एक्यूमुलेट हुआ है फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट, इसको स्टेप वाइज आगे नेक्स्ट स्टेप में चलेगा, फास्फेनॉल पायरुवेट बनेगा। फास्फेनॉल से फिर क्या है, पायरुवेट बनेगा, क्योंकि हमने एटीपी की ज़रूरत है। यहाँ जो एडीपी को एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एनर्जी की हमने ज़रूरत है अभी। ठीक है, ये पायरुवेट किसके अंदर है, एलेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, ये कहाँ से आएगा मैं पूरा एक डायग्रामेटिकली और बता दूंगा, अभी मैंने बताया अभी ये पहले पीछे। ठीक है, अभी ये आ गया तो फिर क्या होगा, ये फास्फोइनोल पायरुवेट था। ठीक है, इसको एक बार इसको और बता दें, पायरुवेट एलेनिन इज वन स्टेप, यानी पायरुवेट से एलेनिन बनना एक स्टेप प्रोसेस ही है, ट्रांस एमिनेशन है। गेट टू एलेनिन बन गया, एलेनिन इनफ और डिसेंट अमाउंट इज एलेनिन, सो हायर लेवल ऑफ द एलेनिन इट विल आल्सो गो एंड इनहिबिट द एंजाइम, दिस एंजाइम इज नो मोर पायरुवेट। क्या कह रहा है ये, फास्फोइनोल था, अब क्या पायरुवेट बना, पायरुवेट से एलेनिन बना। ठीक है, क्योंकि पायरुवेट काइनेज यहाँ से आता, एटीपी की ज़रूरत थी, तो अब ये लगातार कंटिन्यू चल रही है प्रोसेस, तो पायरुवेट बन रहा है। पायरुवेट से फिर क्या है, एलेनिन, पायरुवेट बन रहा है, पायरुवेट से क्या है, एलेनिन बन रही है, तो एलेनिन ज़्यादा अमाउंट के अंदर हो जाएगी। अब हमने ये कह रहा है पायरुवेट की हमने ज़रूरत नहीं है, तो ये एलेनिन वापस आके इस जो ये स्टेप थी इसको वापस से इनहिबिट कर देगी, फास्फोइनोल से पायरुवेट बनाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे भी काम करती है जब हाई अमाउंट के अंदर एलेनिन होगा तब। ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेप के अंदर होती है। अब ये क्या, स्टॉप दिस फास्फोइनोल टू पायरुवेट कन्वर्जन एंड देन स्टॉप दी अप टू दिस प्रोसेस, यानी कि स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस। ऑल ऑफ द डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट विच इज दे आर प्रेजेंट इन दी अबंडेंट, यानी कि एलेनिन ज़्यादा अमाउंट के अंदर, यू स्टंट डाउन। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा अमाउंट हो गई, ये स्टॉप हो जाएगी ये प्रोसेस वापिस से। ठीक है, इफ़ नॉट प्रेजेंट एलेनिन एंड मोर अमाउंट के अंदर इट एक्यूमुलेट बाई 1,6 बाई फास्फेट, यदि एलेनिन नहीं है तो फिर वही स्टार्ट हो जाए 1,6 फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट एक्यूमुलेट इकट्ठा होना स्टार्ट होगा। फिर पायरुवेट काइनेज आएगा, पायरुवेट काइनेज फास्फेनोल को फिर इसके अंदर कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, फिर पायरुवेट के अंदर, पायरुवेट से फिर एलेनिन के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगी और फिर एलेनिन ज़्यादा अमाउंट होगा फिर इनहिबिट कर देगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ज़रूरत होगी एटीपी की हमें, तो एटीपी पायरुवेट काइनेज मिल प्रोवाइड कराएगा तोड़ के, और जब नहीं ज़रूरत है तो ये फिर क्या है, वो जो बनी हुई ज़्यादा बन गई वो एटीपी वो क्या है, यूज होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये रहा, दिस एक्टिवेटेड दिस पायरुवेट प्रोसेस, और पायरुवेट क्या है, एक्टिव होगा, दिस पायरुवेट प्रोसेस ऑल ऑफ दिस स्टेप इज हायर इज रेगुलेटेड। ठीक है, अब मैं कंप्लीट ही जो रेगुलेशन ऑफ पायरुवेट काइनेज का मैं कंप्लीट बता देता हूँ। देखो ये रहा, लीवर के अंदर है, ग्लूकोज था, ग्लूकागोन था, सेकेंडरी मेटाबोलाइज, ये क्या एटीपी इसके अंदर हो गया, साइक्लिक एएमपी जब ज़्यादा होगी जो पायरुवेट पर काइनेज बन गया, ये फास्फेट के साथ अटैच है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होगा। जब साइक्लिक एएमपी क्या है, कम होगी, तो ये वापस से टूट जाएगा। ठीक है, तो टूटने के बाद फास्फेट का रिलीज हो जाएगा और ये पायरुवेट काइनेज यहाँ चला जाएगा। ये पायरुवेट काइनेज क्या होगा, जो एटीपी साइड ये है, ग्लूकागोन ये है, ये हो गई। ठीक है, ये फिर क्या है, क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्यूमुलेट इकट्ठा स्टार्ट होना होगा, ये एक्यूमुलेट होगा तो क्या है, ये फास्फेनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से पायरुवेट काइनेज आएगा। ठीक है, तब ये इकट्ठा हो रहा है, तो ये एटीपी के अंदर तोड़ देगा एटीपी को, और एटीपी को जब पायरुवेट बन जाएगा, पायरुवेट बनने के बाद एलेनिन बन जाएगा, एलेनिन ज़्यादा अमाउंट के अंदर है क्योंकि वन स्टेप के अंदर, तो ये वापस से इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ इनहिबिटर का काम कर रहा है, ये दूसरी प्रोसेस है, ये दूसरी, कुछ एक्टिवेट कर रहे हैं पायरुवेट को, कुछ इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब एक एंजाइम और बच गया, मैं उसके बारे में और बता देता हूँ आपको, फिर देखते हैं क्या है।
ये रहा रेगुलेटरी रोल ऑफ द फ्रुक्टोज 2,6 बाईफास्फेट। हम पढ़ते हैं वहाँ फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट पढ़ते हैं, यहाँ देगा 2,6 बाईफास्फेट। फ़र्क क्या है इसके अंदर? देखो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट किसके अंदर है? ये PFK2 है, फास्फो फ्रुक्टोज काइनेज 2 है। ये ATP को ADP के अंदर, इसके अंदर फ्रुक्टोज 2,6 बाईफास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, याद रखना। यहाँ तो क्या है 20 बनेगा तो क्या है 2 PFK2 यूज़ हो रहा है। और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर क्या है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है। देखो ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट था, ये फिर ये किसके अंदर है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट ग्लाइकोलाइसिस के अंदर यूज हो रहा है। इसके अंदर क्या है फ्रुक्टोज PFK1 है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 का यूज़ हो रहा है, और यहाँ क्या है 2 का यूज़ हो रहा है, बस यही फ़र्क है। ठीक है, तो ये बन गया ग्लाइकोलाइसिस। फिर क्या है ये वापस के फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन जाएगा। तो यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस ये क्या है रिवर्स के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस है। ठीक है, यही बात है। ये इनहिबिट हुआ, ये इक्विलिब्रियंट बड़ा है फ्रुक्टोज 2,6 बाईफास्फेट। ठीक है, यहाँ एक्टिवेट का ये यहाँ इनहिबिट कर रहा है, ये बैलेंस का काम करता है। ठीक है, नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इनएक्टिवेटेड FBPase1 इनएक्टिवेट कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इनएक्टिव स्टॉप रिएक्शन होगी, और फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 क्या एक्टिवेट कर रहा है अलाउ। ये दोनों नहीं होगी तो फ्लूटिक साइकिल अलाउ होगा। ठीक है, तो यही बस यही थी। इसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं बताया है, बस मैंने फास्फोपाइरोवेट के बारे में ज़्यादा बताया है डिटेल में। ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन का 4th आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये आ जाएगा।